की आदरणीय आचार्यगण, आनंद मार्गी भाइयों बहनों श्रद्धालुओं, सत्यनारायण दादा के दूर दूर से आए रिश्तेदारों, चौबीस घंटा के कीर्तन के उपरांत साधना, तदुपरांत कीर्तन महिमा पर प्रवचन और बाद में स्वयं बाबा का ऑडियो के बाद मैं नहीं समझता हूं कि कुछ और कहने की जरूरत है। परम रस मिलने के बाद, सबसे बढ़िया रस मिल जाने के बाद और स्वरस कहीं से निकले तो किसे अच्छा लगेगा। फिर भी कहा गया है तो आइए परम रस की उसी धारा में और उस परम रस की कुछ बातों को कहते हैं। कीर्तन महिमा की चर्चा करते हुए बाबा कहते हैं, मनुष्य का ये अस्तित्व त्रिस्तरीय है। शरीर है, मन है, आत्मा है। स्तर 3, किसी एक को लेकर कभी किसी की प्रगति नहीं हो सकती। कोई शरीर प्रधान है, कोई मन प्रधान है, कोई आत्म प्रधान है, कोई संसार को ही अपना मान बैठा है, कोई विद्या बुद्धि को ही सब कुछ कहता है और कोई जंगलों में जाकर धूली जमा कर बैठा है। बाबा कहते हैं ये तीनों में से किसी को भी मोक्ष मुक्ति लाभ नहीं होगा। तीनों में से किसी को नहीं, क्योंकि तीनों एक आदि, भौतिक स्तर, शारीरिक स्तर। बाबा कहते हैं कि ये जो संसार है, ये संसार उनकी सृष्टि है। ये संसार परम पुरुष की सृष्टि है। जो अपना शारीरिक विकास करना चाहते हैं, वे अधिक से अधिक इस संसार की सेवा करेंगे। बाबा ने अनेक जगहों पर चैतन्य अमृत, चैतन्य महाप्रभु की उस वाणी को दोहराया है। तृणादपि सुनिचेन तरुणीव सहस्रनूना अवानीयं मानदेयं कीर्तनीय सदा हरि। हे मनुष्य, तृणादपि सुनिचेन, तिरने के भांति, घास की भांति तुम हो जाओ। तरुणीव सहस्रनूना, वृक्ष में सहने की शक्ति है, झुकने की शक्ति है, वैसा तुम्हें बनना होगा। वृक्ष क्या करता है? हवा की झोंकें आती हैं, वृक्ष झुक जाता है। कोई काटता है, कभी आवाज नहीं करता। और तो और अपने माथे पे थूक लेता है, नीचे जो बैठता है उसे छाया देता है। इतना ही नहीं, अपने ऊपर स्वादिष्ट फलों को लादता है। तोड़ने वाले बेरहमी से पत्थर मारते हैं, लेकिन वो उसे मीठे फल प्रदान करता है। साधक को ऐसा होना होगा। तरुणेव सहस्रनूना,
अमानीयन मानतेयन। अमानीनन, ध्यान देंगे, अमानीनन मानतेयन। अमानीनन मतलब अपने मान की इच्छा नहीं रखते। ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमें मान मिले, हमें सम्मान मिले। अमानीनन मानतेयन, जहां भी जाओगे जिसे कोई सम्मान नहीं देता है उसे सम्मान देने के लिए तत्पर रहोगे। अमानीनन मानतेयन कीर्तनीय सदा हरि। अमानीनन मानतेयन का मतलब क्या? तुलसीदास कहते हैं गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन दान। तुलसी चिल्ला चिल्ला कर बोले सम्मान है सबसे बड़ा दान। आप लोगों ने और सुना होगा कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। दोनों बात तुलसीदास ने कहा कि दुनिया में जितना भी दान करते हो, गाय का दान, धन का दान, लेकिन सबसे बड़ा दान है जिसे कोई मान न देता हो उसे सम्मान दे देना, उसे इज्जत दे देना, उसे प्रतिष्ठा दे देना। ये सबसे बड़ी बात है। बाबा ने आनंद नगर अपने मन से कहा कि जानते हो जी लोग क्या करते हैं, लोगों की मानसिकता क्या है। जब लोगों को लगता है इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, इसके पास कोई धन नहीं, तो कहते हैं आओ और जाओ, आओ जाओ। और जब उन्हें लगता है कि ये थोड़ा अच्छा है तो कहते हैं आइए। और जब उसे लगता है कि ये बहुत सम्मानीय है तो आइए 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 आइए। बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें करना होगा जिन्हें किसी ने सम्मान नहीं दिया है उन्हें कहोगे आइए आइए आइए। जो सामान्य मनोविज्ञान, जो सामान्य मानसिकता है उससे तुम्हें हटना होगा। तो भौतिक स्तर में सेवा, सेवा के 4 प्रकार की चर्चा बाबा ने की और बाबा ने साफ साफ कहा कि कोई शुद्धोचित सेवा करता है, कोई क्षत्रियोचित सेवा करता है, कोई वैश्योचित करता है, कोई विप्रोचित करता है। लेकिन सेवा तो सेवा है, लेकिन मैं इन सेवा करने वालों को बहुत श्रेष्ठता प्रदान करता। श्रेष्ठ सेवा करने वाला वह है जो जरूरत के मुताबिक 4 प्रकार की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। आज भौतिकता का युग है। आज जहां एक तरफ सारी सुख सुविधाएं से लैस लोग हैं तो निश्चय ही एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को आर्थिक सहायता, जिसको अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा की जरूरत है। इसके लिए सेवा के लिए आगे आना होगा। हमें हमारे पास जो कुछ भी है उसका सदुपयोग करना होगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो है पड़ा हुआ है, संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, परिग्रह करते जा रहे हैं, अपरिग्रह नहीं हो रहा है। हमें और परिग्रही बनना है। किसी ने हंसते हंसते कहा कि जो दान किए वो संग लगा, जो दान किए वो संग लगा, जो खाए वो अंग लगा, बाकी जो पड़ा रहा उसमें जंग लगा। जो दान किए वो संग लगा,
जो खाए वो ये अंग लगा, बाकी परे में जंग लगा। हम बाबा के बेटे और बेटी निश्चय ही, बाबा कहते हैं आनंद मार्ग के साधकों और साधिकाओं का जन्म इस धरा पर सिर्फ 2 काम के लिए हुआ है। वे जब जागेंगे तो सबसे पहले सृष्टा की सेवा करेंगे और जब उठकर घर से बाहर आएंगे तो उनकी सृष्टि की सेवा करेंगे। उठते सबसे पहले गुरु सका आए 5 दिन, फिर साधना, ये अंतर जगत में उनकी सेवा। आंखें खुली, बाहर का ये संसार, चर अचर लता गुल्म पेड़ पौधे, इन सबों की सेवा में फिर वो लग जाएगा। आनंद मार्ग 2 काम के लिए पैदा हुआ है, 1 काम के लिए पैदा हुआ है। पहले सृष्टा की सेवा, फिर सृष्टि की सेवा। इसलिए हमें सेवा करने में कभी भी हिचक नहीं करनी। छोड़ने का स्वभाव, देने का स्वभाव, इसे बढ़ाना होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो पकड़ने में तकलीफ है। माइक पकड़ा हो, तकलीफ है, माइक छोड़ दूंगा तो ये लौट। कहते हैं एक कौवा एक मांस का टुकड़ा लेके उड़ रहा और पीछे से फलचर में देखा कितने, ओ फलचर पीछे पड़ा। अब कौवा का 8 बार पंख मारे और 1 बार फलचर ऐसा खींचे तो लगे अब कौवा मरा। कौवा भागता जा रहा है और फलचर पीछे पड़ा। कौवा को ऐसा लगा अब मैं मारा जाऊंगा। कौवा ने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, फलचर उस मांस के टुकड़े के लिए नीचे उतर गया। अब कौवा पेड़ पर बैठ के जानते हैं क्या कहता है, जो छोड़ने में मजा है वो पकड़ने में। लंबी सांस लेता है, कहता बाप रे बाप, जब तक इसको पकड़ा था तब तक कितनी परेशानी थी, कितना कष्ट था, छोड़ दिया। आनंद ही आनंद है, परमानंद है, चिदानंद है। इसलिए तो दर्शन जगत गुरु जितना होगा उतना आनंद, उतनी शांति, उतनी परमा शांति। जितना होगा तो दर्शन जगत गुरु अपने में समर्पये उतना कष्ट, उतनी पीड़ा, उतना दुख। ये बहुत बड़ी विडंबना है मानव समाज की, मनुष्य की। जानता है मनुष्य सब कुछ, लेकिन जब कबीर की बात आती है तो हिम्मत नहीं करता। कबीर कहता है कि कबीरा यह तन जात है, सको तो राख बटोर। कबीरा यह तन जात है, सको तो राख बहोर। अगर हिम्मत है तो इस रोक लो, मृत्यु हो गई तुम्हारी। कोई भी कुछ नहीं ले गया जिसकी पास था लाख करोड़। कबीरा ये तन जात है, रोक सको तो बहुत। कोई कुछ भी ना ले गया था जिसके पास लाख करोड़। तो जो भी चीजें हैं वो उनके काम में रखना चाहिए, उससे आपको भी आनंद आएगा, आपको भी मजा आएगा। यही बात बाबा कहना चाहते हैं कि भौतिक प्रगति का सबसे सुंदर साधन है सेवा। शारीरिक हमारा विकास चाहते हैं, सेवा करना होगा। 4 या 10 द्वितीय भाग 3रे पन्ने पे बाबा कहते हैं मन की शुद्धता, मन की स्वच्छता का क्या रास्ता है जी? साधना कौन करेगा? मन करेगा। मन अगर स्वस्थ नहीं, मन अगर स्वच्छ नहीं तो साधना कैसे? 3 बात बाबा ने चैरिटी, बिना वॉलंटियर्स एक्टिविटीज करने, दान, कल्याणमूलक कार्य और कर्तव्य परायणता, कर्तव्य व्यस्तता। ये 3 चीजें अगर आपके जीवन में है, आपका मन सुंदर हो जाएगा, सुंदरतम हो जाएगा। और आप जहां बैठेंगे
वहां साधना होगी, जहां खड़े रहेंगे वहां साधना होगी, चलते चले जाएंगे साधना होगी। 3 चीजें रहा तो चैरिटी, बेनेवोलेंस एंड ब्यूटीफुल। बात अपनी नहीं है, चर्या करके तीसरे पन्ने पर शौच की व्याख्या करते हुए बाबा ने द्वितीय बात। देखिए संसार में देने लेने का ही तो काम है, दान का ही काम चल रहा है। आज राकेश जी भागलपुर जाएंगे और अनूप लाल जी आज कन्यादान करेंगे, वहां से भी दान। फिर शपथ ली जाएगी, लड़का शपथ लेगा, लड़की शपथ लेगी, वर शपथ लेंगी, बहू शपथ लेंगी, वधू शपथ लेंगी। क्या लेंगी? हम इनका विकास करेंगे। विकास करने वाले देंगे, शारीरिक देंगे, मानसिक देंगे, आत्मिक देंगे। तो ये संसार की टेक का काम है, लेकिन गिवर्स ऑलवेज ब्लेस्ड, देने वाला सदैव आनंददायी होता है, लेने वाला कहीं न कहीं आप देखेंगे लेने वाले के मन से उतना बड़ा है, उतना चेहरे में खिलखिलाहट, देने वाले के देखिए उत्साह बड़ा होता है, एक उल्लास बड़ा है, प्रेम बड़ा होता है। आइए आइए आइए, ये लीजिए, ये खाइए, ये पीजिए। खाने वाला भी खाकर होता है, लेकिन उतना उल्लास नहीं जितना देने वाले। तो हमें सेवा करनी होगी। सेवा जो जैसा है, जहां है, जैसा कर सकता है, प्रयास यह करना है कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि चारों प्रकार की सेवा दे सकें। चारों प्रकार की सेवा देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। ऐसा नहीं दादा भरपावा तो हमारा नहीं चले है तो ठीक कर रहे, नहीं, हमें मेहनत करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, आलस्य को त्यागना होगा, निकलना होगा। सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्म ही नर पावत ना। कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। अपनी साधना सेवा त्याग से महान बनो। सिर्फ साधना नहीं बोले, सिर्फ सेवा नहीं बोले, सिर्फ त्याग नहीं बोले, तीनों चीज को लेकर। इसलिए सेवा के लिए तैयार रहना होगा, तत्पर रहना होगा, आगे बढ़ना होगा। सिर्फ ऐसा सोच लेने से ये आवाज बहुत दूर तक जा रही है, आसपास के लोग भी सुन रहे हैं। भारतीय परंपरा में लोग ऐसा सोचते हैं कि माघ में नहा लूंगा तो मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। मखा स्नान करते हैं, माघ शुरू हुआ नहीं रोज स्नान, कोई पूष स्नान करते हैं तो कोई माघ स्नान करते हैं। हंसते हंसते एक संत कहता है कि चाहे माघो नहाओ या पूसी, चाहे माघो नहाओ चाहे पूसी, अब बिना दिए नहीं मिलेगा भूसी। चाहे माघो नहाओ चाहे पूसी, बिना दिए नहीं मिलेगा भूसी। कुछ नहीं मिलने वाला है, देना होगा। पानी डाल दिया, सोचा हम हो ठंडे में हो, सब ठीक है। देने की प्रक्रिया, देने की परंपरा शुरुआत करनी होगी। जो जहां है बहुत इकट्ठा कर लिया, बहुत कर लिया, कई जन्मों में कर लिया। मधुमक्खी इकट्ठा करता है, नोच के कोई और खा जाता है, पूरा लाता है, आदमी नोच के खाता है, टावर के डब्बे में बंद करके। अरे हम कमाएंगे, हम अपने बांट देंगे भैया, हम किसी को नोचने नहीं देंगे। तो इन चीजों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। अनेक बात अनेक लोगों ने अनेक जगहों पे कही। इस बात को मैंने पहले भी कहा कि हम इस बात को जानते हैं, लेकिन मानने में तकलीफ है। अरे अभी यहाँ जितने लोग हैं, सबको अगर ये माइक दिया जाए, इस माइक पे हर आदमी उतना ही देर प्रवचन देगा जितना देर ये खड़ा सत्यासन दे रहा है। इससे कई गुना ज्यादा प्रवचन देने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जिसको खड़ा करा दें, यस। लेकिन जब बात मानने की होती है, जीवन में उतारने की होती है, तो वो काम पड़ोसी करे।
दादा अहाँ सबके जीवन तो धन्य छे, सन्यासी भय गेलिए जीवन धन्य छे। बोले हमारे जीवन धन्य छे, आप महान काम के लिए। वाह, हम महान काम किए तो ठीक है, आपके पिताओं को भी ले जाते हैं महान काम करने के लिए। बोलो ना, इसको नहीं, महान काम करे पड़ोसी का बेटा, हमारा बेटा नहीं। दान करे पड़ोसी, हम नहीं, हम तो प्रवचन नाम दे सकते, बात कर सकते। ना वो भी ले गया, ना वो भी ले गया जो मुल्कों का वाली था। जो मुल्क चलाने वाले लोग वो भी लेके नहीं गए, ना वो भी ले गया जो मुल्कों का वाली था। सिकंदर भी जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली था। किसी को कुछ कभी कोई लेकर नहीं जाता, तो इसे हमें अपने जीवन में उतारना, हमें जीवन में ये करना होगा कि आज की शुरुआत हमने क्या दे के किया। आप दिन में समीक्षा कीजिए कि हमने किसको क्या दिया। आज समीक्षा सुबह सुबह होती है, क्या लिया। जाओ वहां से लाभों ने वो चैन लेते हो गए, पैसा पकड़ से लाभों ने वो करो ले गए सामान कर लाभों ने सब लाभो देवो कहो। बाबा देने की बात। संतों ने अनेक जगहों पे अनेक बातें कही। एक संत कहते हैं विकसित गति धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। या तो दान करो, नहीं कर सकते तो उससे नीचे दर्जे का भोग तो करो, कम से कम पहिया खाओ, पहिया पहनो, पहिए गाड़ी पे चलो, जाओ कर मजे। लेकिन भोगन रोगन कितना भोग करोगे, भोग रोग का कारण है। जिसका भी जीवन भोगात्मक है उसका जीवन रोगात्मक है। तो भोग भी नहीं कर सकते, लेकिन मानेगा नहीं, खा खूब खा, कचौड़ी खा, पचौड़ी खा, कचौड़ी खा, सड़क पे खड़े होके उसका पी, जो कर सकते कर। भोग रोग का कारण है। एक धन की उपयोगिता का सबसे सुंदर तरीका दान है, जहां रोग नहीं है, जहां रोग नहीं, दिया नहीं कि छुट्टी। बोले दादा आप तो सन्यासी हैं, और ऐसे सन्यासियों का भी बड़ा लाजमा चलता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घोड़े, बड़ी बड़ी भवन। चलो आनंद मार्ग के साधुओं का ऐसा नहीं है, लेकिन हम व्यस्त जीवन में हैं। निश्चय ही हमें अपने परिवार की रक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए सोचना होगा, लेकिन उसके साथ साथ सदैव सोचना होगा कि इस संसार का कितना भला हुआ। बाबा कहते हैं आदर्श गृहस्थ कौन है? आदर्श गृहस्थ वह है जो अपने साथ साथ देखता है मेरा पड़ोसी, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरी संस्था, अगर इसका काम रुक रहा है तो वो आदर्श गृहस्थ नहीं है। फिर गृहस्थ आदर्श हटा दी। हमें बाबा ने हम सबसे एक ही आशा रखा है कि हम सब आदर्श बनेंगे। आदर्श सन्यासी बनेगा, आदर्श गृहस्थ बनेगा, आदर्श साधक बनेगा, आदर्श साधिकाएं बनेगी। इसलिए सबसे पहली बात शारीरिक विकास की, जिसके लिए बाबा ने कहा सेवा। अब आइए मानसिक विकास की। मानसिक उन्नति का पद क्या? मानसिक उन्नति के पद के लिए बाबा कहते हैं कीर्तन। ना हम दिशा में वैकुंठे योगिना हृदय मद भक्ता छत्र गायन्ति तत्प्रतिष्ठा में नारद। नारद संहिता से बाबा इस सूत्र को कहते हैं कि मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में नहीं रहता,
कहाँ रहता हूं मैं? मद भक्ता जत्र गायन ते तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त गायन करते मैं वहां रहता हूं। जानते हैं कीर्तन और साधना, ये दो चीज में कीर्तन की ब्यूटी क्या, कीर्तन की सुंदरता क्या? साधना में साधक परम पुरुष की ओर चलता है। जब आप आंख मूंद के बैठते हैं तो आप उनकी ओर चलते हैं, लेकिन जब आप कीर्तन करते हैं तो वो आपकी ओर आते हैं। ये ब्यूटी है, सुंदरता। वाह वाह, बोले कौन हो आदिराज्य? साधना में कहते हैं मैं ब्रह्म हूं। बोले तू ब्रह्म छतावा पास वहां बैठे, मैं ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि। अच्छा तुम ब्रह्मास्मि, आओ ब्रह्म मेरे में मिलना है, बहुत चल के वहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन जब कीर्तन करेंगे बाबा नाम केवलम, अच्छा एक खाली हम ही छिए, सब तो जाए पड़ते हैं, वो आते हैं, दौड़ कर आते हैं, पास आते हैं। इसलिए जो भी अपने हृदय से उनको पुकारता है, बाबा ने कहा कीर्तन कैसे? निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ। श्रद्धा, निष्ठा, निष्ठा कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है। विद रेस्पेक्ट एंड सिंसियरिटी, रेस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। निष्ठा इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी थिंग। बाबा कहते हैं व्हाट इज निष्ठा? निष्ठा का मतलब जहां कपटाचारिता नहीं, there is no hypocrisy, then you will understand it is sincerity, it is निष्ठा। बाबा नाम केवलम माने बाबा नाम केवलम, ऐसा नहीं बाबा नाम केवलम। अरे बाबा पाँव बहुत दुखी रहे, घुटना के दर्द तो ठीक करेगा, ये निष्ठा नहीं है। कीर्तन कर रहे चलिए, कीर्तन कर रहे बाबा, बिटिया जवान भेल है, शादी करे है, कृपा कर रहा, निष्ठा नहीं है। क्योंकि आप एक निष्ठ नहीं हुई, आपके और परम पुरुष के बीच में सुपुत्री आ गई, आपके और परम पुरुष के बीच में आपका रोग आ गया, आपके और परम पुरुष के बीच में संसार की चीजें आ गई। फिर जब बीच में कोई आ गया तो मिलना कहां होगा? पर्दे के पीछे रह के तो पूरी जिंदगी निकल जाती है भाई। इसलिए निष्ठा, एक 10 मिनट कीर्तन करेंगे एकदम बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, केवल तुम्हें, केवल तुम्हें, केवल तुम्हें, केवल तुम्हें। 11वें मिनट में आदमी साधना के लिए बैठेगा, अगर वो समाधि का लाभ नहीं करता है, मैं कह दूंगा मत करना कीर्तन। आनंद मार्ग की साधना की जितनी विधाएं हैं, चाहे वो कीर्तन है, चाहे वो गुरु सकाश है, चाहे वो प्रथम लेसन है, द्वितीय लेसन है, 5वां लेसन है, 6ठा लेसन है, सारे लेसन के अभ्यास कोई न कोई समाधि प्रदान करता है। कोई क्या प्राणायाम? आनंद मार्ग का प्राणायाम सभी प्राणायाम है, और प्राणायाम करते करते भी आदमी समाधि में चला जाएगा। जब ये भाव देता है कि अनंत शक्ति, अनंत ब्रह्म हमारे अंदर प्रविष्ट कर रहे हैं, क्या होगा जी? लेकिन चले अब साधना करना है, निकलना है, वो पहले आ गया, आप साधना करना है, बैठे खींच रहे हैं तो ऑफिस खींचाना। कैसे मिलेगी समाधि? कैसे होगा अध्यात्म अनुभव? तो क्या करना होगा? द्वितीय मानसिक विकास के लिए कीर्तन करना होगा। क्या करना होगा? कीर्तन। कैसा कीर्तन? पूरी निष्ठा के साथ और श्रद्धा के साथ। कीर्तन एक अचूक दवा है। बाबा ने कहा संग्रामी वैद्य, संग्राम में विपरीत स्थिति अपनाओ। अगर कोई क्या अंधेरा है, अब कैसा अंधेरा है, हम भी अंधेरा कर देंगे। अरे तेरी तो कहां खत्म होगा, अंधेरा तो खत्म नहीं हुआ, युद्ध तो हम जीत नहीं पाए। अंधेरे को दूर करने के लिए उजाला करना पड़ता है, विपरीत हर चीज करना पड़ता है।
आदमी कहता है दादा अमुक का पतन हो गया, मैं बोला उसके जीवन में, जिसके जीवन में ना है तपन उसका है पतन। तप का उल्टा नीचे क्या है? तप। तप का उल्टा पट। पट मानेंगे ना, जो अपने जीवन में तप नहीं करेगा उसका पतन होगा, कोई नहीं रोक सकता। तप का मतलब है अपने आप को कष्ट में डालकर संसार की सेवा करना। तप। आइए, अच्छा ये जो कीर्तन शब्द है, इस कीर्तन शब्द के 3 अक्षर को उल्टा कीजिए, क्या है? कीजिए उल्टा, कीर्तन को उल्टा कर दीजिए, क्या है? नर्तकी। 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 कीर्तन का उल्टा है नर्तकी। कृष्ण कहते हैं रवि हर्षा कुमई माया नृत्या मामी वही प्रपदंते माया में ताम तरंती थे। मेरी जो माया है ये गुलमयी है, नृत्या है, इससे पार पाना आसान नहीं। माया नृत्या मामी वही प्रपदंते माया में ताम तरंती थे। लेकिन जो मेरी तरफ धावित हो जाता है, जो मेरी तरफ दौड़ चलता है, मैं उसे मुक्त